So, Assalamualaikum guys. I am back with another important topic which is ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड फैमिली। हमने जैसे पहले ही जो हमने फॉस्फोलिपिड्स हैं उनकी हमने डिफरेंट क्लासिफिकेशन कर ली थी कि हमारे पास फॉस्फोलिपिड में डिफरेंट ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द डिफरेंट अल्कोहल्स, इसको हमने डिफरेंट में किया हुआ है। एंड द ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड में हमारे पास अल्कोहल जो है वो ग्लिसरोल प्रेजेंट होगी। ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड नॉर्मली हमारे पास लिवर में, ब्रेन में, नर्व टिश्यू, स्पर्म, एग यॉक वगैरह में हमारे पास फाउंड होते हैं। डिफरेंट उनके साथ जब बेसिस अटैच होंगे उसमें हमने जैसे स्ट्रक्चर में हमने इसमें हम डिफरेंट जो ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स हैं उनके हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। सेंसिस हम इसकी पहले कर चुके हैं। सबसे पहला हमारे पास जो है वो है फॉस्फोरेडाइल कोलिन, जिसको हम लेसिथिन भी कह रहे हैं। इसका सेकंड नेम हमारे पास जो है वो लेसिथिन है। अब इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो हमारे पास ये जो है वो हमारे पास एक ग्लिसरोल का मॉलिक्यूल होता है। ग्लिसरोल के अब हम मॉलिक्यूल में देखें तो हमारे पास ये देखें हम तीन जो है वो हमारे पास जो है वो कार्बन्स हैं। अब तीन कार्बन्स के साथ हमारे पास जो फर्स्ट है उसके साथ हमारे पास कोई एक फैटी एसिड लगेगा। ये फैटी एसिड नॉर्मली हमारे पास सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है, यानी सिंगल बॉन्ड्स होंगे हमारे पास हर जगह में, और 16 to 18 कार्बन्स का होता है। और ये हमारे पास अटैच होता है विद द हेल्प ऑफ द एस्टर बॉन्ड। और हमारे पास सेकंड पे भी हमारे पास फैटी एसिड लगेगा जो कि नॉर्मली हमारे पास अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है, और 18 to 20 कार्बन हमारे पास इसमें होता है, और ये भी हमारे पास एस्टर बॉन्ड बनाता है। अब थर्ड हमारे पास जो है वो फॉस्फेट के साथ बनाएगा। यहाँ तक अगर हम इसके अंदर बेस ना लगाएं तो ये हमारे पास फॉस्फेटिक एसिड होता है, पहले भी मैंने बताया था। अगर हम इसके साथ कोई भी हेड ग्रुप या पोलर ग्रुप लगा दें तो ये हमारे पास जो है फॉस्फोलिपिड बन जाता है। तो लेसिथिन में इसका नाम से पता लग रहा है कि फॉस्फोरेडाइल कोलिन, तो कोलिन हमारे पास लगेगा। अच्छा, अब हम कहते हैं कि हमारे पास कार्बन्स को ना हमने क्लासीफाई किया हुआ है एक अल्फ़ा, बीटा एंड गामा में। अगर हमारे पास जो ये हमारे पास जो पूरा ग्रुप है, अगर हमारे पास थर्ड कार्बन पे लग रहा है तो हमारे पास वो अल्फा लेसिथिन होगा, और अगर ये हमारे पास जो है वो सेकंड वाले पे लग रहा है तो उसको हम बीटा लेसिथिन कहेंगे। हम कहते हैं ये दो हमारे पास फॉस्फोलिपिड होते हैं एनिमल टिश्यू के अंदर बहुत ज़्यादा हमारे पास अबेंडेंट हो रहे होते हैं। इसके अलावा हमारे पास हम कहते हैं लाइसिथिन की हमारे पास जो है वो और भी 2 टाइप्स हो रही होती हैं। अब हम कहते हैं इसकी हमारे पास जो और फर्दर 2 टाइप्स में हमारे पास जो है वो डाई पाल्मेटाइल लेसिथिन आता है, और हमारे पास जो है वो लाइजोलेसिथिन आ रहा होता है। हम कहते हैं जो हमारे पास डाई पाल्मेटाइल लेसिथिन होता है ये हमारे पास एज अ सर्फेक्टेंट जो है वो हमारे पास यूज़ हो रहा होता है लंग एल्वुलाई में, जो कि हमारे पास रिड्यूस करता है हमारे पास सरफेस टेंशन को, ताकि हमारे पास जो लंग्स जो है वो हमारे पास कोलैप्स ना करें। और हम कहते हैं हमारे पास जो टाइप 2 न्यूमोसाइट्स हो रहे होते हैं ये हमारे पास इसमें जो है वो हमारे पास रिलीज़ कर रहे होते हैं इसको। और हम कहते हैं अगर हमारे पास डाई पाल्मेटाइल लेसिथिन यानी सर्फेक्टेंट नहीं होगा तो हमारे पास हाइलेन मेम्ब्रेन जो है वो डिजीज़ हो सकता है। और दूसरा हमारे पास जो है वो लाइजोलेसिथिन होता है, जो कि हमारे पास जब हम क्या से कहते हैं, जब हम लाइसिथिन और कोलेस्ट्रॉल को इन द प्रेजेंस ऑफ लाइसिथिन कोलेस्ट्रॉल एसाइल ट्रांसफरेज की प्रेजेंस में हम जो है उसको हम कंबाइन कर रहे होते हैं तो हमारे पास जो है वो लाइजोलाइसिथिन जो है वो तब बन रहा होता है। जब हमारे पास जो नेक्स्ट है वो हमारे पास जो है वो फॉस्फोरेडाइल इथेनॉल अमाइन है, जिसको हम सेफ्लिन भी कह रहे होते हैं। इसको हमने फर्स्ट हम कहते हैं हमने आइसोलेट किया था इसको ब्रेन एंड द नर्वस टिश्यू से। इसका भी हमारे पास सेम वही है कि हमारे पास कार्बन है, उसके साथ हमारे पास फैटी एसिड लगा होगा, सैचुरेटेड 16 to 18, ये हमारे पास अनसैचुरेटेड 18 to 20। इधर भी एस्टर बॉन्ड होगा, हमारे पास इधर भी एस्टर बॉन्ड होगा। एस्टर बॉन्ड हमें पता ही है कि हमारे पास RC डबल बॉन्ड OR होता है, ठीक है। और हम कहते हैं इसके अंदर फर्स्ट पे लगा है तो अल्फा सेफलिन, अगर सेकंड पे लगा हुआ है तो हमारे पास बीटा सेफलिन। हम कहते हैं सेफलिन और लेसिथिन नॉर्मली हमारे पास जो है वो इकट्ठे ही प्रेजेंट होते हैं जहाँ पे भी, एक्सेप्ट हम कहते हैं ब्रेन टिश्यूज़ के अंदर, यहाँ पे हमारे पास ये नहीं प्रेजेंट होंगे, इसमें सेफलिन ज़्यादा प्रेजेंट होगा, लेसिथिन इतना नहीं होगा। फिर हमारे पास जो थर्ड है वो हमारे पास है फॉस्फोरेडाइल सेरीन, ये भी हमारे पास ब्रेन एंड नर्वस टिश्यू में प्रेजेंट होता है, लेकिन हम कहते हैं ये सिग्निफिकेंट अमाउंट में ब्लड में भी प्रेजेंट होता है। अच्छा, अब हम इसमें हम कहें तो इसमें भी सिंपल कोई बाकी सारा स्ट्रक्चर सेम है, सिर्फ हमारे पास यहाँ पे बेस जो है वो चेंज हो जाएगी और यहाँ पे हमारे पास जो है वो सेरीन हो जाएगा।